हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एनहाइड्राइड की नेमिंग्स। ठीक है, तो देखिए एक एक क्लास में हम लोग एक एक नेमिंग देखेंगे और नेमिंग में क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, उसकी बात करेंगे, है ना। अब देखिए जो नेमिंग अभी हम कर रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं, है ना, यहाँ तक कि जेई मेन में जो छोटे मोटे सवाल आते हैं, ठीक है, नेमिंग को लेकर वाली पार्ट अपन लोग कवर कर रहे हैं, वो सब कवर कर रहे हैं ना। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, हम ये नहीं बोल रहे कि प्योरली हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का अपन लोग कंपटीशन टच करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ना अपने सिलेबस से ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो है, सही है। तो चलिए, तो हम आज स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे पहले का अगर लेक्चर आपने देखा हो तो हम लोगों ने प्रॉपर एक सीरीज़ लिखी थी, सीनियरिटी ऑर्डर लिखा था, पहले भाई साहब ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, इससे बात मुझे एक समझ में आती है ना कि जो सबसे सीनियर था, अगर वो मेरे कंपाउंड में लगा है, इसका मतलब कि उसको लेकर मुझे नेमिंग करनी है। ये बात हम जानते हैं कि जो सबसे सीनियर है उसके रिगार्डिंग सेकेंडरी सफिक्स आता है, और जितने भी बच जाते हैं वो सब प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, तो उनका मुझे प्रीफिक्स में नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप लग गया है तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। अच्छा, अगर एक ही लगा है तब, अगर मोर देन वन लगा है ना, अगर एक से ज़्यादा लगे हैं तब क्या होगा, तब मुझे देखना पड़ेगा कि सीनियर कौन है, क्योंकि जो सीनियर होगा उसके रिगार्डिंग, सीनियर को बोलते हैं हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना, या फिर सीनियर ग्रुप बोल देते हैं। तो सीनियर वाला जो ग्रुप लगा है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं भाई साहब सेकेंडरी सफिक्स की। सर उधर क्या देखते हो, उधर कुछ नहीं है ना, बस ऐसे ही देखा जाता है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की, और जो बचते हैं जूनियर वाले उसकी हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये चीज़ें बार बार बतानी पड़ती है क्योंकि आप भूल जाते हो कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान देना चाहिए। तो जैसे आप रिवाइज मारो ना, तो जो बातें अभी हम कर रहे हैं उसको ही बस ध्यान देना है ना। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट कि भाई साहब सबसे पहले सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। ठीक है, अगर सीनियर है तो उसको लेकर मुझे सेकेंडरी सफिक्स लिखना पड़ेगा, है ना। हमारी ज़िंदगी में ये भी है कि भाई साहब कहीं कहीं तो सेकेंडरी सफिक्स 2 है, उसके 2 नाम हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नाम यूज़ हो रहे थे ना, तो वो 2 नाम हमको पता होने चाहिए। अच्छा, अगर प्रीफिक्स में यूज़ हो रहा है तो उसका नाम पता होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि प्रीफिक्स में भी 2 नाम यूज़ हो रहे हो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम लोग, वरना ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम में तो हल्के फुल्के सवाल, बोर्ड की कहाँ बात, बोर्ड तो होने वाला नहीं है ना, 11th का तो स्कूल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अपन लोग ना थोड़ा सा अच्छा लेवल पे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत ताकत फील हो, अंदर से महसूस हो कि हमें थोड़ा बहुत कुछ आता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने ऑर्डर लिखा था ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, एस्टर की नेमिंग। ठीक, अगर आपको याद हो तो। इससे पहले हम एस्टर की नेमिंग थोड़ा बहुत हल्का सा हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा मुझसे आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में बाहर लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना बंदा है एस्टर, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या क्या मुझे इम्पोर्टेंट है। नेमिंग ऑफ एस्टर, नेमिंग ऑफ एस्टर। सबसे पहले एस्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ग्रुप होना चाहिए मेरे पास OCOO। ठीक, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर ग्रुप। ठीक, तो मुझे पता है हम 3 बातें करते हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप की, दूसरी सेकेंडरी सफिक्स की, ठीक है, एंड आवर थर्ड प्रीफिक्स की। ठीक है ना, ये कहानी है। तो अगर मैं FG की बात करूँ ना, तो मेरे पास कुछ ऐसा सीन हो OCO, तो हम इसको चीख कर बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पर एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स 2 थे, एक तो हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं जिसे हम बोल लेते हैं OAT। ठीक है, अब एक नया जो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट। ये इसकी स्पेशल नेमिंग है, एंड स्पेशल नेमिंग हमेशा ना साइक्लिक कंपाउंड से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब जब भी साइक्लिक वाला कंपाउंड आएगा
ठीक, तो स्पेशल नेमिंग यूज़ होगा। अच्छा, फिलहाल अभी तक जितने भी हम साइक्लिक कंपाउंड को लेकर नेमिंग किए हैं वो साइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक थे, है ना। ऐसा हो सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक हो, तो बेसिकली वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है, तो उसके हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, प्रीफिक्स में भाई दो नाम है ना, काफ़ी जहर नाम है। पहला का नाम है है ना, कार्बोक्सिलेट, ना ये तो हो गया ना। हाँ, ये बोलते हैं हम एल्केनोइलॉक्सी, एल्केनोइलॉक्सी, ठीक है, ये नाम है इसका। प्रीफिक्स में क्या लिखा है? एल्केनोइलॉक्सी। अगर 1 कार्बन होगा तो मीथेनोइलॉक्सी, ऐसे इथेनोइलॉक्सी, प्रोपेनोइलॉक्सी, ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात ये है ना कि प्रीफिक्स के भी ये दो नाम रखता है, एक तो एल्केनोइलॉक्सी, दूसरा क्या नाम है ना, एल्कॉक्सी, ठीक, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, सेकंड नाम इसका है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये क्या नाम है? एल्केनोइलॉक्सी। तो जिस दिन पूरा FG पढ़ लोगे ना, ये तमाम घोर कन्फ्यूजन होता है किस में क्या नाम था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप कैसे भी कहानी बना के याद कर सकते हो, है ना। बेसिकली कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 बंदे इंपॉर्टेंट है, वरना हम इस पे बातें करके छोड़ सकते हैं, है ना, अपनी जान बच सकती है इतनी बातें करके। लेकिन हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे। एल्केनोइलॉक्सी कब लगता है, एल्कॉक्सी कार्बोनिल कब लगेगा, है ना, कार्बोक्सिलेट कब यूज़ होगा, है ना, एंड छोटी छोटी बातें उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो वैरायटी है ना, हम OH को लेके बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर ऐसे लिखा हो ना, एग्जाम्पल नहीं, RCOOR', मैं R' बोल रहा हूँ, है ना। तो जो R' है ना, ये माइक का वायर, उसको हम बोलते हैं एल्किल, R'। कहने का मतलब ये है, O के साथ जो कार्बन जुड़ा है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा? एल्किल। इसके बाद लिखते हैं हम लोग एल्केनोएट, क्या बोलते हैं हम? एल्केनोएट। तो जो लोग हाई स्कूल में थे, यहाँ से पढ़े थे, उनको बताया गया था कि हम यहाँ पे नाम लिखते हैं एल्किल एल्केनोएट, है ना। एंड ये जो एल्केनोएट है ना, ये इस R एंड प्लस C इसको मिला के लिखना है, ठीक है। क्या मतलब है? एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैंने H रखा है यहाँ पे एंड COOCH3। तो एस्टर में ना एक बात अपन लोग को दिल में बसा लेनी है कि जो O के साथ लगा है ना, इसको मुझे पहले लिखना है, ठीक है। कसम खाया भाई साहब कि जो O के साथ लगा है उसको मुझे पहले ही लिखना है, तो लिख दो सर, पहले लिखना है तो, है ना। एल्किल लिखने वाले हैं हम, ठीक है। R' मतलब जो O से लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे एल्किल, आगे लिख लेते हैं, ठीक है। एल्किल का मतलब 1 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे हम? मेथिल, ठीक है, मेथिल। अच्छा, एक ही कार्बन है, सभी कार्बन को मिला के क्या बोलना है? एल्केनोइड बोलना है। मुझे एक ही कार्बन दिख रहा है, तो 1 कार्बन से तो मैथ होता है ना, ठीक है। तो मेथिल मिथेनोएट, ठीक है, ठीक। इसका एक कॉमन नाम है, जिनके नाम है उनकी बस हम बात करेंगे। कॉमन नाम यहाँ से लेके होता है ना, इसको हम बोलते हैं मेथिल, ठीक है। एंड ये जो है ना HCOO, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, सो मेथिल फॉर्मेट। तो कभी ऐसे कॉमन नेमिंग यूज़ हुआ कि मेथिल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ एक और देखते हैं हम इसी में। अगर मैं यहाँ पर CH3 रख दूँ, O रख दूँ, CH3 रख दूँ, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? O वाले को मुझे पहले लिखना है एल्किल है, 1 कार्बन से मैथ होता है, तो क्या लिखेंगे मैं? मेथिल। अब यहाँ पे 1 2 कर लो, इसे क्या लिखना है? एल्केनोएट। 2 कार्बन से क्या एथ होता है, तो मेथिल इथेनोएट, ठीक है, मेथिल इथेनोएट। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम है, इसको तो मैं बोलता हूँ मेथिल। अच्छा, कॉमन नेम कोई फंडा नहीं होता है, ठीक है, कॉमन फंडा चलता है। एंड CH3COO-, इसे हम एसीटेट बोलते हैं, तो उसको मैं बोलूँगा मेथिल एसीटेट, तो ये जो कॉमन वाला बंदा है ना, ये अपनी आंखों में चमकना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं।
जैसे कि ये लिखा हो CH3 COO CH2 CH3, ठीक है। तो हम तो भाई साहब कसम खा के बैठे हैं कि O के साथ जो लगा है ना, इस पूरे बंदे को मुझे एल्किल बोलना है ना। सो 1 2 2 कार्बन से क्या होता है, एथ होता है, तो क्या लिखेंगे हम, एथिल, ठीक है। एंड अपन लोग 1 2 एंड यहाँ 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है। इसे हम क्या बोलना है, इथेनोएट, ठीक है। सो एथिल इथेनोएट है ना, नोएट, इसका भी एक कॉमन नेम है। इसे मैं एथिल बोलता हूँ, इसे एसीटेट बोलता हूँ। सो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि प्रोपिल एसीटेट हो सकता था, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, इसके साथ एक वैरायटी हो सकती है ना। वैरायटी देखो आप कैसे, ये तो फिक्स है, ये बात समझ में आती है कि ओ वाले को मुझे पहले ही लिखना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। किस किस केस में डिफरेंट हो सकता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात है ना, हर चीज़ के लिए है ना सेम है, मुझे पहले ओ वाले के साथ जो लगा है ना, इसको ही लिखना होता है। अच्छा, इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, देखो कैसे ब्रांचिंग हो सकती है। अगर हम बात करें ना, CH2 COO CH3, ठीक है। जैसे कि ये देखो, दिख रहा है। तो आपको तो पता ही है कि ओ वाले को मुझे पहले लिखना होता है। सो मैं पहले लिखूँगा मेथिल, ठीक। अब इसमें काउंटिंग होती है सर, है ना, 1 होती है, यहीं से काउंटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि COO ग्रुप यही तो है, एस्टर ग्रुप। सो 1 2 3 एंड 4, दिख रहा है मुझे 3 पे लगा हुआ प्रीफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ना मुझे क्या लिखना होता है, ये O के साथ जो लगा है, तो O के साथ जो लगा है उसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन समेत होगा, सो मेथिल, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर कलाकारी होगी उसको हम देखते हैं। तो देखिए अभी तक ना इधर जो चेन थी ना, सिंपल ओपन चेन थी, कोई उसके साथ साइड चेन लगा नहीं था। अगर साइड चेन लगा हो तो मुझे उसे पहले लिखना पड़ेगा। तो 3 पे ना BR लगा है, मतलब ब्रोमो। सो 1 2 3, तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो। एक बात इंपॉर्टेंट है, एस्टर के केस में स्पेशली, है ना, अगर मैं ये एल्किल लिख लिया, एल्किल लिखने के बाद अगर मुझे कुछ लिखना है और अगर मेरे को साइड चेन लिखना पड़े, है ना, तो अभी तक क्या करते थे हम, अभी तक हम ना इसके बाद हाइफन लगाते थे, है ना। यहाँ पे हाइफन नहीं यूज़ होगा, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 3 फिर हाइफन, फिर यहाँ पे लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 कार्बन से क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट, ठीक है ना, वो दिख रहा है। सो ये हो गया ब्यूटेनोएट, तो इसका नाम हो गया मेथिल 3 ब्रोमो एंड अवर ब्यूटेनोएट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पर ना कोई भी हाइफन नहीं यूज़ होगा, ठीक, ऐसे ही लिखा जाएगा। एक और देखते हैं, फिर इतना हमने देख लिया तो, ठीक। अगर आप एक और देखो, ठीक है ना, CH थोड़ा सा ये एंड ये देखो आप, ठीक है। तो सबसे पहले ना देखो, आपको तो दिख रहा है FG कौन है, COO, मतलब कि एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। O के साथ वाले को मुझे पहले लिखना होता है, O के साथ वाले को, है ना। 2 कार्बन से एथिल हो जाएगा, तो पहले मैं लिखूँगा एथिल, ठीक है। ये अपना माइक जो है ना काफ़ी तंग कर रहा है, सो माइक को ज़रा पकड़ लो, ठीक, लिख लिया एथिल। अब यहाँ पे कारनामा 1 2 3 4 5, 3 पे BR लगा है, 5 पे CL लगा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है जब भी मैं लिखता हूँ साइड चेन वगैरह को। सो मैं क्या लिखूँगा, पहले B आएगा, है ना, 3 ब्रोमो, अब हाइफन, ठीक है, अब इसमें तो यूज़ होगा ही 4 हाइफन क्लोरो, ठीक है, एंड 5 कार्बन से पेंटेनोएट, ठीक है। सो अवर 3 एथिल, एथिल, ठीक, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनोएट, ठीक।
इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं प्रीफिक्स को लिखता हूँ तो अपना वही यूज़ होगा बगैर हाइफन वगैरह, है ना, नंबर्स हाइफन। लेकिन ना क्योंकि एथिल अलग है ना, ये अलग खानदान का है, सो एथिल के बाद ना मुझे कुछ लिखना नहीं है, कुछ हाइफन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना है ऐसे अपना 3 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड पेंटेनोएट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम O8 को यूज़ करके कैसे नेमिंग कर रहे हैं। सिंपल ओपन चेन कंपाउंड में O8 यूज़ होगा। बेसिकली जो अभी तक हम पढ़ते आते हैं ना, जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, वो सब ओपन चेन के लिए ही कहानी थी। ठीक है, साइक्लिक के लिए कुछ बातें नहीं हुई, है ना। तो पहले आप इतना लिखो, है ना, इतना लिखे, फिर हम देखते हैं आगे, थोड़ा पानी नहीं पी ले, है ना, थोड़ा इतना लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो इतना लिख लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है ना। अब देखो इसमें अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ठीक है ना, अपना नेक्स्ट एग्जांपल, तो अब देखो कभी ऐसा हो जाए कि CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH Br CH CH3 एंड और CH3, ठीक है। दिख रहा है क्या हो जाएगा? पहले मुझे इसको लिखना होता है, सो मैं लिखूँगा क्या, एथिल, ठीक है ना। एंड अगर देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 3 पे ब्रोमो है, पहले बी को मैं लिखता हूँ, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 ब्रोमो, है ना, एंड 4 मेथिल है, ठीक। एंड नंबर 5 से क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट, ठीक है, ये नहीं है ना। अच्छा, अब कुछ डिफरेंट देखते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए, ऐसे लिखते हैं वो लोग ET का मतलब एथिल ग्रुप लगा है, C2H5, ठीक है, CH2 COO ET मतलब एथिल ग्रुप। अब देखो COO ग्रुप लगा हुआ है ना, मतलब 2 टाइम एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। काउंटिंग मेरी एस्टर ग्रुप से ही होनी है, 1 2 3 4, ठीक, या फिर 1 2 3 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दोनों एस्टर ग्रुप ना टर्मिनल पोजीशन पे ही है, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एस्टर ग्रुप जिस मैनर में लगा है, तो मुझे ये जो चेन मिली है ना, इस चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन्स केवल दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको अभी आगे समझेंगे एग्जाम्पल से हम लोग। अच्छा, इसकी नेमिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो आप जानते हो कि O के बाद जो लिखा है ना, उसको मुझे लिखना है। तो एथिल ग्रुप लगाइए, एथिल, हम एल्किल मतलब एथिल लिखते ही हैं, है ना। 2 टाइम्स है, तो क्या लिखते हैं हम, डाई एथिल। देखिए यहाँ भी एथिल, यहाँ भी एथिल, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, डाई एथिल, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या लिखते हैं हम लोग, एल्केनोएट, यानी 4 से क्या होगा, ब्यूटेनोएट, है ना। कायदे से देखो तो हम क्या लिखने वाले हैं, ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो 1 पे एंड 4 पे, 1,4 डाई O8, ठीक है। सो डाई एथिल ब्यूटेन 1,4 डाई O8। लेकिन मैं कहीं से भी काउंटिंग करूँ ना, तो पहले और फर्स्ट पे एंड फोर्थ पे ही आता है, तो इस पोजीशन को हम स्किप कर सकते हैं, मतलब कि ये हम लिख सकते हैं डाई एथिल, ठीक है, डाई एथिल ब्यूटेन डाई O8, ठीक है। और डाई एथिल, ठीक, ब्यूटेन डाई O8, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो हमने ये समझा कि अगर मोर देन 2 टाइम्स लगा हो मेरे पास अगर ग्रुप, एस्टर ग्रुप, तो हम लोग डाई O8 यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इस मैनर में लगा हो तो, ठीक है, इसका क्या चक्कर हम देखते हैं। अगर और देखो आप ऐसे लगा हो, ऐसे लिखते हैं वो लोग ME, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूँ, MEO ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH CO, ठीक है, ME मतलब मेथिल ग्रुप, है ना। अब देखना, थोड़ा सा गौर से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 2 FG हैं, FG दिख रहा है। एक तो एल्कीन में मेरे पास FG ही होता है, COO, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ये जो एस्टर वाला ग्रुप है, ये मेरा सीनियर है ना। अच्छा, ये एल्कीन वगैरह, एल्कीन एल्काइन, ये सब जूनियर होते हैं, है ना। अच्छा,
सबसे पहले मुझे ये लिखना है मेथिल को, तो मैं उसको लिख लूँ पहले, डाई मेथिल, डाई मेथिल, ठीक। अच्छा अब देखिए आप, तो मेरे लिए काउंटिंग होगी 1 2 3 4, मुझे ये काउंटिंग करनी ही पड़ेगी, है ना, या फिर 1 2 3 4 दोनों सेम है, 1 2 3 4 कर लिया। अच्छा मैं वैसे क्या लिखता, अच्छा 4 कार्बन से तो ब्यूट होता है, ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। अच्छा अभी तक हम ब्यूटेन एन क्यों लिख दे रहे थे, क्योंकि ये जो चेन है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, मतलब प्राइमरी सफिक्स एन यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स तो डबल बॉन्ड है ना, सो ब्यूट 2 इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अपर 1,4, ठीक है, डाई OH, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वो वाला फंडा है जिसमें हम लोग का प्राइमरी सफिक्स यूज़ हुआ है ना, वो तो हर जगह यूज़ हो रहा है, लेकिन हर जगह अपना अभी एन था, एन है ना, जैसे प्रोपेन OH, ब्यूटेन OH, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन यूज़ हो गया, ठीक। सो डाई मेथिल ब्यूट 2 इन 1,4, ठीक है, डाई OH, तो एक ऐसा सीन हो सकता है, ठीक। अच्छा अब हम देखते हैं ना कि अगर मेरे पास एस्टर ग्रुप एज अ प्रीफिक्स वर्क करेगा तब उसकी नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। प्रीफिक्स वर्क करने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड मुझे गिवन है उसमें कोई है ना सीनियर ग्रुप होना चाहिए जो कि एस्टर से सीनियर हो। तो सबसे सीनियर क्या है मेरे पास है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उसको रख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सीनियर रखते हुए एस्टर को हम लोग दो टाइप से, दो मेथड से, है ना, चेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है, वही बात इंपॉर्टेंट है। पहले आप इतना कॉपी करो तो हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ये अपना, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि प्रीफिक्स की तरह कैसे यूज़ होगा ना, तो वाली बात हम लोग देखते हैं। आप देखना है यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट कर लेना है, ठीक है, अपनी भाषा में जो भी आपको लैंग्वेज आती हो, है ना। अगर आप इसमें देखो, ठीक, दो तरीके से कहानी होती है। पहला मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर हम पहली बात करें CH2, ठीक है, CH2 CH, ठीक है, और CH 2 3 4 5, ठीक, ये देखना आप, O, ठीक है, एंड मैं ये लिखना चाहता हूँ OCOCH3, ठीक है, देखिए लगा हुआ है, एंड आवर अपना, इसको देखो आप, तो मुझे दिख रहा है कि OCO, एक तो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे प्रेफर करना पड़ेगा सीनियर मैं किसको दूँ, तो हमारे दिल में बैठा हुआ है कि सीनियर मेरे लिए क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो COOH ग्रुप अपना सीनियर है, ठीक। इसका मतलब जो ये बंदा बचा ना नेक्स्ट, ये कैसा यूज़ होगा, प्रीफिक्स के तौर पे, एंड मुझे पता है कि जो सीनियर है उसके अकॉर्डिंग मेरी काउंटिंग होनी है, तो यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी, ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो एक्चुअल में ये सवाल कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो सेकंड वाले कार्बन से ना, ये मेरे पास एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, एस्टर ग्रुप। एंड एस्टर ग्रुप दो तरीके से लग सकता है, एक कैसे, एक तो एक मेथड ये, जब चेन से डायरेक्ट, चेन से ना एस्टर ग्रुप O के थ्रू कनेक्टेड हो, ठीक है, एस्टर का जो O वाला पार्ट है ना, जो ऑक्सीजन है, वो चेन से कनेक्टेड है। दूसरा ये हो सकता है कि चेन के साथ एस्टर का कार्बन वाला पार्ट लगा हो, ठीक है, उसका एग्जांपल कैसे उसको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहली वैरायटी ये है जब मेरे पास चेन के साथ एस्टर का O वाला पार्ट कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इस केस में ना जो मेरे पास ये प्रीफिक्स होता है, इसको हम नाम देते हैं एल्केनोइलॉक्सी। क्या देते हैं, एल्केनोइलॉक्सी। एल्केनोइलॉक्सी मतलब देखो आप, है ना, 1 2 कार्बन है तो मेथ एथ इथेनोइलॉक्सी, ठीक, ऐसे। तो बेसिकली ये मेरे पास कंपाउंड था, है ना, COOH ग्रुप लगा था जो कि मेन ग्रुप है ना,
अच्छा, उसी के रिगार्डिंग मेरे पास नेमिंग चलेगी। एंड ये सवाल ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है, जहाँ पर एस्टर एज अ प्रीफिक्स यूज़ हुआ है। एंड एस्टर एज अ प्रीफिक्स दो मैनर में यूज़ हो सकता है। एक तो तब जब एस्टर का O वाला पार्ट चेन से लगा हो, एंड दूसरा तब जब एस्टर का कार्बन वाला पार्ट चेन से लगा हो। तो वाला पार्ट अभी हम देखते हैं। एंड अभी हमने क्या देखा, जब O वाला पार्ट चेन से लगा हो तब उस वक्त प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, एल्केन ऑयल ऑक्सी। ठीक, तो आप देखो, आप सेकंड पे लगा है प्रीफिक्स तो हम लिखेंगे सेकंड हाइफन, ठीक है। एल्केन ऑयल ऑक्सी मतलब मेथ इथेनॉयल ऑक्सी, इथेनॉयल ऑक्सी। अच्छा, ये आपके लिए नया है, अभी बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है ना, ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, सो 2 इथेनॉयल ऑक्सी ये हो गया। अब कोई है क्या ग्रुप वगैरह, कुछ नहीं है ना। 6 कार्बन होता है हेक्सेन, ठीक है। 1 OE, 1 पे क्या है, ओइक एसिड, तो हम लिख दें हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। सो 2 इथेनॉयल ऑक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लेना, है ना, कि जब भाई साहब एस्टर का O वाला पार्ट चेन से कनेक्टेड होगा ना, तब मैं नाम लिखूँगा एल्केन ऑयल ऑक्सी। ठीक, अब मैं दूसरे वाले पार्ट पे आता हूँ। एक ऐसा हो सकता था ना C के साथ, कैसे सर C के साथ हो सकता है, आप देखो, उसको भी अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, हाँ उसको ले लेते हैं। जैसे आप देखो CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH, देखो आप, मैं लिखना चाहता हूँ COOR, RCOOR, ठीक है। एक ये देखो आप, R वाला पार्ट है COOR, ठीक। तो एस्टर का एक भाई ये है, कब, जब एस्टर का C वाला पार्ट इस चेन के साथ लगा हो, ठीक है। मेन ग्रुप मेरा यही है, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अब जो मेरे पास ये एस्टर एज अ प्रीफिक्स यूज़ हुआ है ना, कैसे यूज़ हुआ है, कार्बन वाला पार्ट अटैच है, कार्बन वाला पार्ट, ठीक है। ये बात समझ में आती है। इस केस में हम नाम रखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेकेंड नाम है ना, जो हम लिखे थे एल्कोक्सी कार्बोनिल। इस केस में हम नाम लिखते हैं इसका एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब एल्कोक्सी कार्बोनिल मतलब O के साथ जो कार्बन लगाना है 1 कार्बन से मेथ होता है, सो मिथॉक्सी कार्बोनिल लिखेंगे इसको हम। कैसे, नेमिंग देखते हैं। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझाने के लिए, है ना, ऐसा लिखना नहीं है, ठीक। तो आप देखो 2 पे लगा है मेरे पास एक प्रीफिक्स, है ना, जिसका नाम क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल मतलब मिथॉक्सी कार्बोनिल। सो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, मिथॉक्सी कार्बोनिल अपना। एंड 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाम क्या हो गया अपना, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर ये केस हो ना, है ना, व्हेन, है ना, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड रिंग, अगर एस्टर का कार्बन वाला पार्ट लगा होता है रिंग में बोल रहा हूँ, चेन के साथ, इस ओपन चेन के साथ, तब ना इस एस्टर का प्रीफिक्स में नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एंड इस वक्त क्या नाम होता है, एल्केन ऑयल ऑक्सी, समझे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इतना आप लिखो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या सीन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना लिख लिया। अब देखो आप, इसके बाद क्या करना है मुझे, नेक्स्ट वाला देखें। तो ये नाम हो गया इसका 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। इसको आप रिपीट करके फिर से देख लेना, अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होगी इसमें तो। अच्छा, प्रीफिक्स में यूज़ करके एक वैरायटी मैं और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखना ज़रा, CH3 CO, देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखना COO, ये मेरे पास क्या है, एज अ एस्टर मेन ग्रुप है, ठीक। COO यहाँ पर भी है,
किसी एक से मुझे पकड़ के काउंटिंग करना है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, जहाँ पर 2 एस्टर ग्रुप लगे थे, लेकिन आप देखो C के थ्रू कनेक्ट था, COOR ऐसे था, COOR ऐसे था, एंड बीच में जो मेरे पास ओपन चेन बन रही थी ना, वो ओनली कार्बन के थी। यहाँ पर आप देखो, एक तो COOR से कनेक्टेड है एंड दूसरा इस चेन के साथ ना O के साथ कनेक्टेड है, O के साथ। किसके साथ? O के साथ। ठीक है ना। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके मैं इसको, हाँ चलो इसी के साथ देख लेते हैं, OCH3। ठीक है, तो आप देखो कैसे काउंटिंग होगी। 1 2 3, बस। इससे पहले हमने ये देखा था, अगर आपको कभी याद हो, COOME, उसको मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के, है ना, ME। इससे पहले मैंने ये देखा था, देखो अंतर है कि नहीं इसमें, COOME इस फॉर्म में था, COOME इस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, COOME है एंड OCOME है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट है जो हम बताना चाह रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में आता है ना कि भाई साहब देखिए, काउंटिंग तो कंप्लीट हो गई, ठीक। अब जो बचा वो क्या है? प्रीफिक्स है। तो इस केस में एज अ प्रीफिक्स वर्क करेगा। ठीक है, मुझे पता है अगर डायरेक्टली O से कनेक्टेड होगा तो मैं क्या नाम रखता हूँ? एल्केन ऑयल ऑक्सी, है ना। ये बात मुझे और भी पता है। अच्छा, इस केस में क्या था? इस केस में मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें तो एक ही ग्रुप है एस्टर वाला, जो कि मेन ग्रुप है, और एस्टर के केस में हमेशा मैं O के साथ वाले को लिखता हूँ, मतलब इसको मैं लिखता हूँ एल्किन, इस O के साथ वाले पार्ट को। तो सबसे पहले तो मुझे मेथिल ही लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख लूँ? मेथिल। ठीक है, METH वाली मेथिल। अब 3 पे लगा है प्रीफिक्स, तो मुझे डायरेक्ट 3 लिखना है ना। एंड क्या है प्रीफिक्स? इसका नाम क्या होगा? अभी हमने देखा, अगर O से लगा होता है तो एल्केन ऑयल ऑक्सी, एंड 1 2 2 कार्बन्स तो इथेनॉयल ऑक्सी, इथेनॉयल ऑक्सी। ठीक है, ये हो गया। सो अवर मेथिल 3 इथेनॉयल ऑक्सी। अब देखो 1 2 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोपेनोएट। सो प्रोपेनोएट। ठीक है ना, ये चीज़ है ना। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसमें, है ना। तो हमने ये पार्ट देखा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अवर स्पेशल नेमिंग। स्पेशल नेमिंग, अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं। ये वायर को ज़्यादा ही आज प्रॉब्लम कर रहा है। अरे घंटों। अब जब भी स्पेशल नेमिंग आती है ना, तो हमारे दिमाग में चलता है कहीं ना कहीं मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, मैं लिखता हूँ एल्केन कार्बोक्सिलेट। स्पेशल नेमिंग में यूज़ होता है एल्केन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, यूज़ कब होगा? व्हेन साइक्लिक चेन, व्हेन साइकिल इज प्रेजेंट, है ना, व्हेन साइकिल से। ठीक है, लिख लेना आप इसको, व्हेन साइकिल इज प्रेजेंट। हाँ, मुद्दे पे आते हैं हम लोग। अब देखो ऐसे मेरे पास 6 मेंबर की रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है ये। अब देखो ME। ठीक, तो COO ग्रुप लगा हुआ है इस रिंग के साथ। अच्छा, इस केस में मुझे हमेशा पता है O वाले को मुझे पहले लिखना होता है, तो मेथिल तो लिख दिया मैं मेथिल। ठीक है, मेथिल, है ना। अब इस सारे बंदे को मुझे लिखना होता है ना, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, ये देखिए इसके साथ लगा क्या चीज़? साइक्लोहेक्सेन। तो मैं लिखूँगा CYCLO, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अभी आएगा साइक्लोहेक्सेन, फिर लिखते हैं हम कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप और देखो, जैसे मैंने ET लिखा, BR लगा दिया, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले मुझे O वाले पार्ट को लिखना होता है, तो मैं लिखूँगा एथिल।
ठीक है। अब देखिए 2 पे लगा है ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो, एक है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एंड इस केस में मुझे एस्टर की नेमिंग करनी होती है कार्बोक्सिलेट, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये चीज़ ये भी हो सकता था कि मेरे लिए ना जो O के साथ लगाया ना, इसको भी मैं एज अ साइक्लिक कंपाउंड यूज़ कर लूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड यूज़ कर लूँ। कैसे, उसको भी आप देखना ज़रा। कैसे, ये देखो आप, दिख रहा है, देखो COO एस्टर ग्रुप लगाइए। O के साथ वाले को मुझे पहले लिखना होता है, O अपने आप में एक साइक्लोप्रोपेन है, तो मुझे एल्किल लिखना होता है, मीन्स साइक्लोप्रोपिल, तो लिखेंगे हम लोग साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। एंड देन अवर इसका नाम, ये क्या, साइक्लोप्रोपेन, एंड यहाँ मुझे क्या लिखना था, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और जरा हम देखें, दिस इज आवर एग्जाम्पल। कभी ऐसा यूज़ हुआ ना, ओ, ठीक है। दिख रहा है, ओ को मुझे पहले लिखना होता है, ओ अपने आप में क्या है, साइक्लोब्यूटिल, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, साइक्लोपेंटेन, ठीक। एंड आवर कार्बोक्सिलेट, ठीक। तो इस केस में ऐसे नेमिंग होती है, ठीक है। ओ वाले को मुझे पहले लिखना ही होता है हमेशा से ही, एंड फिर अवल अपना ये साइक्लोहेक्सेन वगैरह, एंड लास्ट में मुझे लिख देना है कार्बोक्सिलेट, बस, ठीक। अच्छा, इसमें वो भी केस हो सकता था, चलिए उसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले इतना आप कॉपी करो, ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या कहानी है ना। ठीक है, ये कहानी हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक हम और देखते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता था, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, इससे क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटिल, एंड दिस इज अवर साइक्लोहेक्सेन, ठीक। एंड देन कार्बोक्सिलेट, कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइक्लोब्यूटिल एंड साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसा हो सकता था कि कभी ऐसे दिया हो, एंड अवर यहाँ पर Br चिपका दे, एंड अवर OCO, एंड ये, तो मुझे तो बस एक ही चीज़ चमक रही है, यहाँ पर मुझे लिखना है साइक्लोप्रोपिल। क्यों सर, साइक्लोप्रोपेन है ना, तो साइक्लोप्रोपिल। अब देखो आप, 1 2 3 4 5 6 क्या लगा है, 2 पे Br लगा है, ठीक है। तो उसके बाद लिखते हैं हम लोग 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो, एंड ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक। एंड नेक्स्ट उधर ही कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ऐसा हो सकता है। एक काफ़ी अच्छा जो हमें जो थोड़ा सा खून खौला देगा हम ना अपना, OCO C2H5CH3, जानबूझ के मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। आप देखना अभी OCO CH3, ठीक। आप देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि आप देख रहे हैं ना, COO, ठीक है, मतलब एस्टर ग्रुप लगा है, तो मेन ग्रुप तो एस्टर ही है ना। अच्छा, जब भी एस्टर इस तरीके से ना रिंग के साथ या फिर चेन के साथ O के थ्रू लगे ना, इसका मतलब समझ जाओ कि भाई साहब ये क्या है, प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, एज अ प्रीफिक्स की तरह वर्क कर रहा है, OCO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आप देखो 1 2 3 4 5 6,
तो मैं ये जान रहा हूँ कि मेन फंक्शनल ग्रुप मेरे पास एस्टर वाला ही है, ठीक। अगर ऐसे लगा हो OCO CH3, इसका मतलब ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है। एंड इस वक्त हम क्या नाम रखते हैं, एल्केनोइल ऑक्सी। फिर से मैं लिख दूँ एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक है। तो आप देखो 3 पे लगा है ना, ठीक। उससे पहले मुझे ये बात पता है, जब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप की ओर एस्टर ही होता है तो मैं O वाले को पहले लिखता हूँ, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है। तो O पे क्या मतलब O के साथ क्या लगा है, एथिल, तो पहले मैं एथिल को ही लिखूँगा, एथिल। अब इसकी बारी आएगी, अब ये है ना प्रीफिक्स, तो 3, ठीक है, ये एथिल 3, ठीक है। एल्केनोइल ऑक्सी मतलब मेथ एथ, इथेनोइल ऑक्सी, इथेनोइल ऑक्सी, ठीक है। एंड देन अवर साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन एंड कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसको चेक कर लो, ठीक, ये सही राइट है। तो ठीक है, तो ये काम हो सकता है ना, ठीक है, राइट है। एक और देखते हैं हम लोग, बस अब अपना लास्ट चल रहा है, एस्टर के बारे में लास्ट चल रहा है। एक आध दो एग्जाम्पल हम और देख लें, है ना। तो ज़रा आप देखना कभी ऐसा हो जाए, ठीक है। मुझे पता है, मैं O वाले को पहले लिखता हूँ, ठीक है। 1 2 3, 3 से क्या होगा, प्रोपेन होता है, सिंपल ही प्रोपिल है। सो प्रोपिल एंड दिस इज अवर साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज अवर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। सो प्रोपिल, साइक्लोप्रोपेन, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना, ऐसा हो सकता था। एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल मैं देखूं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है, लास्ट आवर, जो थोड़ा सा अपना खून जमा देगा। अब देखो COOH, ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसके साथ मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ जो बुक में दिया है, OCO CH3, ठीक है ना। एंड देन अवर O सा लगा है, OCO, ठीक है, CH2 CH3, ठीक। आप देखो, आप बेसिकली ये मेरे पास आपको दिख रहा है, जब भी ना OCO ऐसे लगाओ, OCO ऐसे लगाओ, इसका मतलब कि ये एस्टर है। इसको देख के तो आदमी ऐसे ही बेहोश हो जाएगा, है ना, उसका ऐसे ही खून कम हो जाएगा। सबसे पहले तो आप पहचानो इसमें FG कौन कौन सा है, तो मुझे COOH दिख रहा है, FG है ना। एंड OCO का मतलब एस्टर ग्रुप भी लगा हुआ है। अच्छा, COOH ग्रुप मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, जिसके रिगार्डिंग अपन लोग बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। अच्छा, ये दोनों क्या हैं, दोनों मेरे पास प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है, जो कि एस्टर है ना। अब मैं ये बात जानता हूँ कि अगर O के साथ लगा होता है तो हम नाम लिखते हैं एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक है, लिख चुके हम कई बार। अगर C के साथ लगा हो तो हम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, याद कर सकते हो यहाँ से O के साथ, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक। तो आप देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी सर, यहाँ से होगी ना, 1 2 3 4 5 6, मेन तो यही है ना। अब आप देखना प्रीफिक्स को, दोनों प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स को लिखते वक्त हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अच्छा, इससे मैं क्या लिखता, 1 2 3 मतलब प्रोपेनोइल ऑक्सी मतलब P, यहाँ से मैं क्या लिखता, 1 2 एथ, है ना। इथॉक्सी कार्बोनिल मतलब E, तो पहले E आता है ना, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना, इथॉक्सी
कार्बोनिल, है ना। देन अवर थर्ड पे क्या लगा है, मेथ विथ प्रोपेनॉयल ऑक्सी, प्रोपेनॉयल, ठीक है। एंड देन अवर ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, उसी के आगे साइक्लोहेक्सेन। आपको याद होगा जब COH ग्रुप रिंग के साथ लगा होता है किसी, तो हम उसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। सो दिस इज अवर, ठीक। सही है, तो राइट है ना। तो ये वाला काम हो जाएगा। तो आज हमने देखा भाई साहब, अगर एस्टर ग्रुप लगा होता है तो कैसे कैसे नेमिंग होती है, एंड थोड़ा बहुत अच्छे लेवल पे बातें की कि मेरे पास एल्केनॉल ऑक्सी एंड एल्कॉक्सी कार्बोनिल, है ना, काफ़ी अजीब नाम है, लेते लिखते, है ना। तो ये वाले नाम कब यूज़ होंगे, एंड हमने ये देखा कार्बोक्सिलेट वाला नाम कब यूज़ होगा, एंड ओवेट वाला नाम कब यूज़ होता है, ठीक। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो भी आगे वाले बंदे हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। सो तब तक के लिए इतना आप लोग हजम करें, है ना, तब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।